हेलो बच्चों, आज की जो अपनी क्लास है वो कल की पुरानी क्लास को कंजक्ट करते हुए हम लोग आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। डिड यू एंजॉय आवर यस्टरडेज क्लास? क्या आपने हमारी कल की क्लास को एंजॉय किया था? मुझे उम्मीद है आपने जरूर एंजॉय किया होगा। आज और अच्छा लगेगा आपको इसको पढ़ के। कैसे? ये जो हमारा टॉपिक है हैज टू हैव टू, हम लोगों ने कल पढ़ा था। हैज टू हैव टू का हिंदी मीनिंग ना है या ना पड़ता है बताया था, ठीक है ना। ना है या ना पड़ता, फिर मैं इसको थोड़ी सी डेफिनेशन के रूप में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं वंस अगेन। कैसे? किसी भी काम को या तो मजबूरन करना, मजबूरी में करना, या जरूरी करना। मान लीजिए आपकी ड्यूटी है तो मुझे करना है, या फिर मजबूरी में आप किसी काम को करते हैं, उसके लिए हम लोगों को हैज टू और हैव टू का यूज करना पड़ता है अपने स्पोकन में। क्लियर? मैं कुछ एग्जांपल आपको, क्योंकि हम लोगों ने कल इसको पढ़ लिया है तो मैं आपको वंस अगेन कुछ एग्जांपल बता रहा हूं। हम लोगों ने बात की थी सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं, ही, सी, इट या वन नेम, इनके साथ हमें हैज टू का यूज करना है। सब्जेक्ट प्लूरल होंगे, आई, वी, यू, दे या टू नेम, इनके साथ हमें हैव टू का यूज करना। इतनी बात समझ में आती है ना। देखिए सेंटेंस है, मुझे यह काम करना पड़ता है, ये बोल रहा हूं आई हैव टू डू दिस वर्क। मुझे यह काम करना पड़ता है, तो क्या बोल रहा है? आई हैव टू डू दिस वर्क। फिर उन्होंने बोला हमें स्कूल जाना पड़ता है, हमें स्कूल जाना पड़ता है, तो इंग्लिश कैसे बनाएंगे? वी हैव टू गो टू स्कूल। क्लियर? उन्होंने बोला उन्हें क्रिकेट खेलना पड़ती है, तो उन्हें क्रिकेट खेलना पड़ती है तो इंग्लिश क्या बनाओगे? दे हैव टू प्ले क्रिकेट, दे हैव टू प्ले क्रिकेट। फिर उन्होंने बोला तुम्हें यह पढ़ना है या तुम्हें यह पढ़ना पड़ता है, तो यू हैव टू रीड इट। तुम्हें यह पढ़ना है या फिर तुम्हें यह पढ़ना पड़ता है, यू हैव टू रीड इट। तो आई हैव टू डू दिस वर्क, यू हैव टू डू दिस वर्क, दे हैव टू डू दिस वर्क, वी हैव टू डू दिस वर्क, ही हैज टू। अब यहां पर इधर आ जाएंगे, फिर समझ में आएगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हमें हैव टू का यूज करना। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो बात कर रहा हूं हैज टू की। तो उन्होंने बोला कि उसे यह याद करना पड़ता है। कौन है? कोई लड़का, तो इंग्लिश बनाएंगे ही हैज टू लर्न इट। उसे यह याद करना पड़ता है, तो ही हैज टू लर्न इट। नेक्स्ट एग्जांपल, कोई लड़की है तो उसके लिए फीमेल, हम फीमेल के लिए हम लोग का क्या यूज करते हैं? शी। तो उन्होंने बोला उसे रंगोली बनाना पड़ती है, तो सी हैज टू मेक रंगोली। क्या लिखेंगे आप लोग? सी हैज टू मेक रंगोली। फिर उन्होंने बोला कि अंकिता को तेज दौड़ना पड़ता है। क्या बोल रहा है वो? अंकिता को तेज दौड़ना पड़ता है, तो अंकिता हैज टू रन फास्ट। क्लियर? उसे यह याद करना पड़ता है, तो ही हैज टू लर्न इट। उसे रंगोली बनाना पड़ती है, सी हैज टू मेक रंगोली। अंकिता को तेज दौड़ना पड़ता है, अंकिता हैज टू रन फास्ट। क्लियर? फिर हम लोग आते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, मेरे भाई को कार चलाना पड़ती है, तो माय ब्रदर हैज टू ड्राइव कार। क्लियर? मेरी सिस्टर को, अब मेरी सिस्टर को क्या करना पड़ता है? सवाल हल करना पड़ता है। और कौन सा? यह सवाल हल करना पड़ता है, तो बोल रहा है माय सिस्टर हैज टू सोल्व दिस सम। मेरी सिस्टर को यह सवाल हल करना पड़ता है। समझ में आ रही बात क्या? तो हैज टू हैव टू का यूज करना है। अब आज की क्लास को हम थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, हम लोगों ने पिछली क्लास को रिवाइज किया। हम बात करते हैं इन्हीं सेंटेंस को हम लोग पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव बना सकते हैं। तो आपके लिए मैं फिर से एक बार रिफ्रेश कर दे रहा हूं। हमारा जो पॉजिटिव का रूल है वो ये है, सब्जेक्ट देन हैज टू या हैव टू, देन मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर। यदि इसी सेंटेंस को पॉजिटिव ये बना आई हैव टू डू दिस वर्क, यदि हमको नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट डू नॉट या डज नॉट, इसको हम स्पोकन में जब यूज करेंगे, जब हमें इसको स्पीकिंग में यूज करना है, तो डू नॉट को आपको डोंट यूज करना है और डज नॉट को डजंट यूज करना। ठीक है ना? तो सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस हैव टू। ठीक है ना? अच्छा, जैसे ही आप लोग डू नॉट डज नॉट यूज करेंगे तो यहां पर फिर हैव टू ही यूज करेंगे, ओनली हैज टू खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? देन मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। यदि आप इसे इंट्रोगेटिव फॉर्म में जाएंगे, प्रश्नवाचक बनाएंगे, तो प्रश्नवाचक किस तरीके बनाएंगे? डू डज को आप पहले ले आएंगे, डू डज आप पहले लेकर के आओगे, देन सब्जेक्ट लिखेंगे, देन हैव टू। ठीक है ना? हैव टू, देन मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। क्लियर? ये आपका स्ट्रक्चर रहेगा। मैं इस एक एग्जांपल, इनको सभी को आपके लिए 1 के 3 बना करके बता रहा हूं। ठीक है ना?
देखिए जैसे ये पॉजिटिव है, आई हैव टू डू दिस वर्क, इसको नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाओगे, मैं यहाँ नेगेटिव बना, चलो पॉजिटिव भी लिख देता हूं, आई हैव टू आई हैव टू डू दिस वर्क, मुझे यह काम करना पड़ता है, आई हैव टू डू दिस वर्क। इसको नेगेटिव बनाओ, आप कैसे बनाओगे नेगेटिव, आई डू नॉट हैव या आई डोंट हैव टू डू दिस वर्क, मुझे यह काम नहीं करना पड़ता है, आई डोंट हैव टू डू दिस वर्क। यस, वी डोंट हैव टू गो टू स्कूल, दे डोंट हैव टू प्ले क्रिकेट, यू डोंट हैव टू रीड इट। इस तरीके से आपको नेगेटिव बनाना, बात समझ में आ रही क्या। अब इसको इंटरोगेटिव बनाना, इसी एग्जांपल को, तो डू को आप पहले ले आओ, फिर आप सब्जेक्ट ले आओ, डू आई हैव टू डू दिस वर्क, डू आई हैव टू डू दिस वर्क, क्या मुझे यह काम करना पड़ता है या करना है। इस तरीके से आपको प्रश्नवाचक एग्जाम्पल बनाना, मीन्स एक सेंटेंस का ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये इंट्रोगेटिव, 3 सेंटेंस आप बना सकते हैं इजीली। फर्स्ट में हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं, तो स्टार्ट में हम लोगों को आई हैव टू डू दिस वर्क, आई डोंट हैव टू डू दिस वर्क, डू आई हैव टू डू दिस वर्क। क्लियर, बात समझ में आ रही क्या। फिर इसका we have to go to school, we do not have to go to school, या फिर we don't have to go to school, do we have to go to school, they have to play cricket, they don't have to play cricket, फिर do they play cricket, do they have to play cricket, फिर ऐसे you have to read it, you don't have to read it, फिर do you have to read it। इस टाइप से आपको एग्जाम्पल बनाना है। क्लियर, चलिए इसको हम लोग बना, he has to learn it, इसको नेगेटिव बनाएंगे। जैसे मान लीजिए उसने बोला he has to learn it, उसे इसे याद करना है या करना पड़ता है, ये पॉजिटिव हो गया आपका। इसको नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बोलेंगे आप, ही के साथ आपको डज का यूज करना, ही सीट के साथ। समझ में आ रही बात क्या, मैं इसका एक स्ट्रक्चर बताऊं क्या। चलिए, नेगेटिव में आपको ही सीट के साथ में डज यूज करना रहता है, और इन प्लूरल सब्जेक्ट आई भी के साथ में आपको डू का यूज करना रहता है। तो नेगेटिव बनाएंगे तो डज नॉट हो जाएगा, डजंट, डू का डोंट हो जाएगा, तो ही डजंट हैव टू। अब यहां पर डजंट लगाने के बाद में आपको हैज टू नहीं लगाना, हैव टू लगाना। ही डजंट हैव टू लर्न इट, उसे यह याद नहीं करना है, ही डजंट हैव टू लर्न इट। यदि इसको प्रश्नवाचक बनाओगे आप इंट्रोगेटिव, तो कैसे बनाओगे भाई, आप डू डज को पहले ले आओ, ये डू डज, तो डज ही हैव टू, डज ही हैव टू। क्लियर, चले, डज ही हैव टू लर्न इट, क्या उसे यह याद करना है या इसे याद करना है, डज ही हैव टू लर्न इट। क्लियर, एक सेंटेंस के पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप बना सकते हैं। क्लियर, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, क्लास अच्छी लग रही होगी, क्योंकि ये आपके लिए बहुत काम की टॉपिक पढ़ा रहा हूं, काम की चीजें पढ़ा रहा हूं। ये हमारे दैनिक जीवन में बहुत बार यूज करने को हमको मिलता है या यूज करना पड़ता है, क्योंकि देखिए करना पड़ता है, मैंने बोला मुझे काम करना पड़ता है, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, मुझे मंदिर जाना पड़ता है, मुझे कार चलाना पड़ती है, मुझे कंप्यूटर ऑपरेट करना पड़ता है, मुझे उसकी मदद करना पड़ती है, उसे हमारी मदद करना पड़ती है। तो उसे हमारी मदद नहीं करना पड़ती है, क्या उसे हमारी मदद करना पड़ती है। एक सेंटेंस को हम 3 तरीके से बनाएंगे। क्लियर, तो मैं अब आपको इतनी क्लास में, ये वाली क्लास में इतना समझाने के बाद में होमवर्क के रूप में ये जो सभी सेंटेंसेस है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक सेंटेंस और लिख दे रहा हूं, 10 सेंटेंसेस को आपको तीनों फॉर्म में घर पे बनाना है, ये आपका होमवर्क रहेगा। ये होमवर्क लिख करके दे रहा हूं। एक सेंटेंस और, जैसे मान लीजिए माय ब्रदर, माय सिस्टर, माय फादर कर दिए, यहां पर माय फादर हैज टू ड्राइव कार, मेरे पापा, ड्राइव की जगह पर लिख दीजिए, मान लीजिए ऑपरेट कंप्यूटर, सपोज ऑपरेट कंप्यूटर, मेरे पापा जी को कंप्यूटर चलाना पड़ता है। क्लियर, तो ऐसे एग्जाम्पल कोई से भी रहेंगे तो आपको, ये आपके पास में रूल है, इन रूल के अकॉर्डिंग आपको इंग्लिश बनाना है। इट विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंप्लीट होमवर्क एट योर होम, यू हैव टू मेक ऑल द एग्जाम्पल्स एट योर होम, इट्स योर ड्यूटी। अंडरस्टैंड, क्लियर। तो मैं उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। इस क्लास के माध्यम से आप अपने आप को इंप्रूव करेंगे,
और क्लास को आपको लाइक करना है और अपने दोस्तों को शेयर भी करना है, और चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे बोलना है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बने रहे डेली 8 बजे, आपके लिए रोज मैं एक एक क्लास लेकर के आऊंगा, अच्छा टॉपिक लेकर के आऊंगा, इससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। आपको बहुत शुभकामनाएं, अगली क्लास तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट।